बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का कवी इम्कान है। शवाल के चांद की पैदाइश हो गई, कल बासानी देखा जा सकेगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। रमज़ान के 29 दिन मुकम्मल होने की तवक्को स्पार्को ने पेशगोई कर दी है। ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का कभी इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश हो गई, कल बासानी देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। रमज़ान के 29 दिन मुकम्मल होने की तवक्को स्पार्को ने पेशगोई कर दी। ईद उल फित्र में महज 1 से 2 दिन बाकी रह गए। शहरियों ने शॉपिंग के लिए बाजारों में डेरे डाल लिए। मर्दाना कपड़ों की खरीदारी के लिए गोलमार्ग का रुख कर लिया। मुमताज़ शिगरी की ये रिपोर्ट देखिए। ईद की बड़ी तैयारी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची में ईद शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। ईद उल फित्र में सिर्फ 1 से 2 दिन बाकी रह गए। कराची के मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन के साथ मर्द भी ईद की तैयारियों में मसरूफ है। शहरियों ने मर्दाना कपड़ों की खरीदारी के लिए गोल्ड मार्ट का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं, ईद की शॉपिंग करने आया हूँ, कपड़े खरीदूंगा। ईद भरपूर तरीके से मनानी है। दुकानदार भी खरीदारों के रश पर बहुत खुश दिखाई देते हैं। बोले, अच्छा कारोबार हो रहा है, काफी रश है। अभी भी बाकी है, चल रही है तैयारियाँ, कोशिश में लगे हुए हैं कि कबल इस वक्त हो जाए। अभी आए हैं, देख रहे हैं, मार्केट को विज़िट कर रहे हैं। अभी तक कपड़े वगैरह देख रहे हैं कि कौन से बेहतर हैं हमारे लिए। बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बेहतरीन था। आखिरी दिन तक चल रहा है काम। हाँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त। वक्त कम होने के बायस मर्द रेडीमेड सूट को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। कपड़े तो खरीद लिए, अब है बारी चप्पल की। कराची के शहरियों ने ईद के चप्पलों की खरीदारी के लिए लियारी गरीब शाह मार्केट का रुख कर लिया, जहां अरबी, पेशावरी और बलोची चप्पल की मांग है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। कट, बुगटी, बालाज, नौरोजी, पेशावरी, चार सद्दा और शिकारी, टायर का सोल और खालिस चमड़े से माहिर कारीगरों के हाथ के तैयार करदा लियारी के चवट की पूरे शहर में डिमांड। ईद की चप्पल की खरीदारी के लिए शहर भर के नौजवानों ने लियारी का रुख कर लिया। मार्केट में अरबी और इतालवी चप्पल की भी मांग है। खरीदार कहते हैं कि लियारी में बनने वाले चवट और चप्पल पायदार और कीमत भी मुनासिब है। मैंने ली है 4 सद्दा में, सरकाब में, और ये इतनी प्यारी वैरायटी है, प्योर लेदर में, कैमल लेदर है, और ये मैंने ली है 4000 रुपये में। और नौरोजी जो है पैंट शर्ट में या कपड़े में शादी में बहुत अच्छा लगता है, जचता है, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैंने ये नौरोजी खरीदी है। दुकानदार का कहना है कि ईद पर आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा खरीदार आते हैं। कम से कम 4000 की चप्पल दस्तयाब है। अभी देखिए, ये मेरा पूरा सेटअप बना हुआ है। ये बलोच की बालाज के नाम से, ये हमारे बलोच भाई हो गए या पठान भाई हो गए, ये बड़े शौक से पहनते हैं। जैसे पिशोरी 400 आपने अर्ज किया, तो हमारा पख्तून भाई जो पठान भाई है, तो उनका ये पूरा सेटअप बना हुआ है, उनका सिस्टम अलग है। और इसके अलावा जो आजकल फैंसी चल रहा है, और जो रमज़ान के हवाले से, जैसे कि यहाँ पे मशहूर है नौरोजी, और माशाल्लाह नौरोजी इस दफ़ा तो मार्केट में आगे लगा, ये पूरा सेटअप और पूरा सिस्टम मैंने अलग किया हुआ है। उसके लियारी गरीब शाह मार्केट में मुख्तलिफ डिजाइन की चप्पल मुनासिब कीमत पर बआसानी मिल जाती हैं, जिनको शहरी खुशी खुशी खरीद रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी। लियाकत नेशनल अस्पताल में ईद की मुनासबत से मेला सज गया, जहां अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आपको बताते चलें कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। लियाकत नेशनल अस्पताल में ईद की मुनासबत से मेला सज गया, जहां अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बताते चलें कि छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। लियाकत नेशनल अस्पताल में ईद की मुनासबत से मेला सज गया, जहां अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। ईद की तैयारियां, पैरामेडिक्स भी पीछे नहीं। लियाकत नेशनल अस्पताल में भी ईद की मुनासबत से मेला सज गया। मेले में मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी सजा दिए गए। अस्पताल के अमले ने मेले के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। और यहाँ पे हम लोग फेशियल और फेस पॉलिश और थ्रेडिंग वगैरह और हम वैक्सिंग वगैरह सबकी सर्विसेज दे रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। हम लियाकत नेशनल वालों के थैंकफुल
گریٹفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم گھر پہ رہتے ہیں اور اپنے کام کو روک دیا تھا، انہوں نے دوبارہ سے ہمارے کام کو بحال کیا ہے اور مطلب ہمارے لیے فائدے کے بارے میں سوچا ہے۔ اس موقع پر لیاقت اسپتال کی جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن کرن اختر کا کہنا تھا کہ اس سال میلے کی تھیم ویمن امپاورمنٹ ہے، جس میں اسٹاف ورکر کو اسٹالز لگا کر روزگار کمانے کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان کو ایک اپرچونٹی، ایک امپلائمنٹ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور بیسیکلی ہماری یہ تھیم ویمن امپاورمنٹ کی بیسس پہ بیس کرتی تھی، تو ہم نے اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے جب ویمنز ویک ہوتا ہے اس میں بھی ہم ہاسپٹل کے اندر اپنے امپلائیز کے لیے اسٹالز لگواتے ہیں، جہاں پہ اپنے امپلائیز اپنے ہی گھر کے لوگوں کو لا کے ان کی جو اسکلز ہوتی ہیں ان کو شوکیس کر سکتے ہیں۔ شہر میں عید خریداری چاند رات اور عید کی نماز سے کچھ دیر پہلے تک جاری رہتی ہے، جہاں شہری اپنے من پسند کپڑے، جوتے اور دیگر اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ گیس بحران کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ رمضان المبارک میں کیے گئے اقدامات شہریوں کی شکایات کا مکمل ازالہ نہ کر سکے۔ سحر افطار میں گیس پریشر کی کمی اور بندی سے شہری شدید پریشان ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹنگی 36C ہو یا لانڈھی، سولجر بازار ہو یا اولڈ سٹی ایریا یا پھر بارٹن کوارٹر اور نارتھ کراچی، تمام ہی علاقوں میں سحر افطار کے وقت گیس کی قلت معمول بن چکی ہے۔ صدر نے گیس بحران کے حل کے لیے اضافی گیس کی خریداری اور دور دراز علاقوں میں شیڈول سے 45 منٹ قبل گیس بحال کرنے جیسے اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود سحر افطار کی تیاری اس رمضان میں بھی ایک مشکل مرحلہ ثابت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت یا تو گیس مکمل غائب ہو جاتی ہے یا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانے کی تیاری میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مجبوراً LPG سلنڈر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، جس سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ گیس بھی جو ہے نا بہت بڑی پریشانی کرتے ہیں۔ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو لائٹ گیس دیتے نہیں ہیں، ویسے جب ٹائم ختم ہو جائے گا، ہر چیز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، روزے کا پکانے کا ہر چیز کا، پھر گیس دے دیں گے۔ یہ ہماری طرف نہ سحری میں آتی ہے نہ افطاری میں آتی ہے، سلنڈر میں بن رہا ہوتا ہے کھانا وغیرہ، افطاری وغیرہ جو بھی بنتا ہے۔ عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا کر ان کی مشکلات کم کی جائیں۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی اور میئر کراچی کی گیس پائپ لائن میں آتش زدگی پر پریس بریفنگ۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں ہم نے آگ پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی آگ کی خبر ملی تو ہم ریسکیو گاڑیاں بھجوا چکے تھے۔ بتاتے چلیں کہ تکنیکی پہلوؤں نے اس کا جائزہ لیا، انفراسٹرکچر کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹیسٹنگ کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ کون سی گیس ہے۔ دوسری جانب پاکستان آئل ریفائنری کے زاہد میر کا کہنا ہے کہ شیلو گیس ہے اور لو کوانٹٹی میں ہے، 1 سے 3 ہفتے کے دوران یہ گیس ختم ہوتی ہے، اگلے چند روز تک مکمل مانیٹر کریں گے۔ بتاتے چلیں کہ کمشنر کراچی اور میئر کراچی کی گیس پائپ لائن میں آتش زدگی پر پریس بریفنگ۔ کمشنر کراچی کہتے ہیں ہم نے آگ پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے۔ رات 2:15 بجے سے لے کے آج رات اب 10 بج چکے ہیں، یہ آگ بجھانے میں ناکام ہوئی ہے انتظامیہ۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس وقت آگ بجھانے پر کوئی فوکس نہیں ہے، اس کو کنٹین کرنے پر فوکس ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ جو 100 میٹر کا ایریا ہے اس سے وہ ٹرانسینڈ نہ کرے، وہ ایکسیڈ نہ کرے۔ اس کو الحمدللہ ہم نے پچھلے کوئی 20 گھنٹے سے کنٹین کیا ہوا ہے، اور نہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے اور نہ کوئی انفراسٹرکچر کا الحمدللہ ابھی تک نقصان ہوا ہے۔ چیزوں کو کنٹین کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ عملہ ابھی بھی اس وقت وہاں پر موجود ہے اور کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور جو بھی سچویشن ہوگی انشاءاللہ اس سچویشن کو ڈیل کریں گے۔ تیسری چیز یہ کہ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم قیاس آرائی کریں، اس کے اوپر چہمگویا کریں، ہم کو وی شوڈ ایکٹ رسپانسبلی، اور کوئی اس طرح کی خبر نہ چلے جائے کہ لوگوں کے اندر ایک پریشانی ہو۔ آج ہم دیکھ رہے تھے لوگوں کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت انفارچونیٹلی مبتلا ہو گئی تھی، تو اس لیے اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، میں لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ وہاں پر نہ جائیں، چونکہ وہ کوئی ایسا تھورو فیئر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان کو جانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہم صرف چیزوں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو میں لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ وہاں پر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جن کا کام ہے یہ، وہ موجود ہیں۔ ایریا کارڈن آف کیا ہوا ہے، تو غیر ضروری طور پر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظامیہ اس وقت کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، چیف سیکرٹری صاحب ہوں، وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوں، کمشنر صاحب ہوں، میں ہوں، یہ تمام جو انتظامیہ ہے، پرائیویٹ ایکسپرٹس ہیں،
वो चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पैनिक करने की खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना किसी ने नहीं है। जहाँ जहाँ गैस के ज़खायर निकलते हैं वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और यही स्ट्रैटेजी यही होती है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना होता है देखने के लिए कि आया है क्या। जब तक आपको सोर्स नहीं पता चलेगी तब तक आप अपनी आगे की हिकमत अमली नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान में और भी इस तरह के वाक़यात हुए और स्ट्रेटिजिकली यही फैसला साजी की गई। कमिश्नर कराची और मेयर कराची की गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी पर प्रेस ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची कहते हैं हमने आग पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है, जैसे ही आग की खबर मिली तो हम रेस्क्यू गाड़ियां भिजवा चुके थे। इसी हवाले से कमिश्नर कराची की गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाइए। गैस का जो पिछली दफ़ा इंसिडेंट हुआ था उसमें आग नहीं लगी थी, सिर्फ सिंपल जो है ना वो गैस आई थी, तो हमने गैस का एक सैंपल लिया था और वो मीथेन गैस है, वो 95%, 93-94% मीथेन गैस है और इसीलिए जल रही है वो। सो मीथेन गैस है वो जल रही है, हमें ये तो पता लग गया। पानी का सैंपल लेने की ज़रूरत है। हमें ये पता है कि उन्होंने जिस डेप्थ पे उन्होंने ड्रिल किया है उसी डेप्थ से पानी आ रहा होगा या उससे ऊपर पानी आ रहा होगा। तो बेसिकली तो उन्होंने ड्रिलिंग की थी एक ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ढूंढने के लिए और नॉर्मली 400, 500, 600 फीट तक होता है, तो ये ज़्यादा डेप्थ तक जाके उन्होंने देखा था। और ज़्यादा डेप्थ पे होता ये है कि चूँकि नॉर्मली वहाँ से पानी नहीं निकाला जाता तो आपको वहाँ पानी मिल जाता है, तो वो टेस्ट करने के लिए कि इसमें इसकी वेल की डिलीवरेबिलिटी कितनी है और पानी की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि आप समुद्र के करीब हैं तो नॉर्मली जो शैलो वाटर है वो सलाइन वाटर होता है, तो वो उधर से वो ज़्यादा उन्होंने तकरीबन 1000-1200 फीट तक भी जाके उन्होंने वो किया है। तो वो सैंपल वगैरह का तो इतना नहीं इशू, हम उसको जो है ना वो देख लेंगे। असल बात ये है कि ये कितने दिनों तक सबसाइड होगी। हमको ये पता है कि मोस्ट लाइकली ये एक पॉकेट है और ये इसने जो है वो डिप्लीट हो जाना है। तो इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे या 12 दिन लगेंगे, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि डिप्लीट हो जाएगी और इसको अभी देखने की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेप इसको मॉनिटर करें। सवाल ये था कि दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, इतनी टाइम लगता है? देखें, मतलब आप दुनिया में अगर वाक़यात ऐसे होंगे तो आप इसको देखें, इसको बुझाने का क्या तरीका है। अगर तो आपने अभी बुझाना है कि आपने इफेक्टिवली अगर ऑयल एंड गैस में कोई ब्लो आउट हो जाए तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं जो कि आके ये जो है ना वो आग बुझाती हैं। तो फिलहाल जो है हम ये समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस तरह का है कि ये हमारे ख्याल में 1 से 2-3 हफ्तों में ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमको वो वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे ऐसी कंपनियों को मोबिलाइज करेंगे जो कि बड़ी हाईटेक कंपनी है और उनकी मोबिलाइजेशन में भी इतना ही टाइम लगेगा जितना कि जो है ना वो हमको। तो हम पहला स्टेप मॉनिटर करेंगे और फिर 3-4 दिन के बाद हम ये देखेंगे कि ये पानी कम हो रहा है, गैस कम हो रही है, तो उसके हिसाब से फैसला। कमिश्नर कराची और मेयर कराची की गैस पाइपलाइन में आतिशज़दगी पर प्रेस ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची कहते हैं हमने आग पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है, जैसे ही आग की खबर मिली तो हम रेस्क्यू गाड़ियां भिजवा चुके थे। तकनीकी पहलुओं से इसका जायज़ा लिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नुकसान नहीं हुआ। टेस्टिंग के बाद मालूम होगा कि ये कौन सी गैस है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी के ज़ाहिर मीर का कहना है कि शैलो गैस और लो क्वांटिटी में है, 1 से 3 हफ्ते के दौरान ये गैस ख़त्म होती है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद रहमानी, बताइएगा कि आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी, अब से कुछ देर कबल कमिश्नर कराची और मेयर कराची बैरिस्टर मुशर्रफ वहाब ने कमिश्नर ऑफिस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में गुज़श्ता जो आग लगने वाली है, पोडकास्ट के पास जो आग लगी है, उस हवाले से उन्होंने तफसीली तकनीकी पहलुओं से ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को आगाह किया। इस हवाले से उनका कहना है कि ये एक निजी प्लॉट है, इसके ऊपर जो है वो पानी के ज़खायर को ढूंढने के लिए ड्रिलिंग की गई थी, उसके नतीजे के अंदर जो है वो आग भड़क उठी है और इस तरह तमाम पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। कम अज़ कम आग बुझने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं।
इसको मुकम्मल मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद ही कोई चीज़ अक्स की जाएगी कि इससे ये गैस जो है वो कौन सी थी। लेकिन अब तक भी जो लेबॉर्ट्री और जो माहिरीन उनका ये कहना है कि मीथेन गैस है। मजीद जो इसकी प्योरिफिकेशन के लिए, मजीद लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए इदारों को, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको इसकी टेस्ट नमूने रिसाल कर दिए गए हैं और जल्दी उनकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद ही तस्दीक शुदा बात जो है वो की जा सकेगी। अलबत्ता तमाम रेस्क्यू इदारे, मुतल्लिका इदारे वहाँ मौजूद हैं और अवामुन्नास को कहा जा रहा है कि उसके करीब ना जाएं क्योंकि कोई भी जानी हादसा हो सकता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तमाम जैसे ही इत्तला मिली हमने रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर रवाना कर दी थी और इसके अलावा KMC की भी फायर ब्रिगेड मौजूद है, वाटर बोर्ड की भी वहाँ चीज़ें मौजूद हैं और तमाम वो अमला इस आग को कंट्रोल करने के लिए, आग को मॉनिटर करने के लिए हम वक्त 24 घंटे वहाँ मौजूद है। इस सारी सूरत हाल और सारी तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जो है वो ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया जाएगा। जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं आ जाते, इस लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद जो है वो ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया जाएगा। और मजीद जो है वो बहुत सारे इसके अवामिल हैं, बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं। इस वक्त भी वो जो माहिर थे जाहिद मीर, उनका ये कहना था कि मीथेन गैस मालूम हो रही है और इसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते दरकार होंगे। जी मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दरियाए सिंध पर नहरें बनने नहीं देंगे, हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। सदर जरदारी ने कैनालों की मंजूरी नहीं दी, बल्कि मज़कूरा इजलास के मिनट्स तब्दील किए गए थे। मसले का वाहिद हल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। हमारे पास इतनी ताकत है कि वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। जियाले वजीर आला ने कैनाल मंसूबे पर बड़ा बयान दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि कैनालों की तामीर पर सिंध में शदीद एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से चोलिस्तान कैनाल पर काम रुका हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल जुलाई में सदर जरदारी ने कैनालों की मंजूरी नहीं दी, बल्कि मज़कूरा इजलास के मिनट्स तब्दील किए गए थे। उन्होंने कहा कि CCI की मंजूरी के बगैर अब कोई भी कैनाल नहीं बन सकते। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की कि कैनालों के मंसूबे को ख़त्म किया जाए। अप्रूवल उसमें ज़रूर लिखा है, उनको मिनट्स जो है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए, बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए इसलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव अ प्रोजेक्ट। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जो सदर पाकिस्तान ने अप्रूव किया हो या रिजेक्ट किया हो। मुराद अली शाह ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हिमायत कर रहे हैं। सिंध में 50,000 एकड़ इराजी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दी जाएगी, लेकिन न कोई बेदखल होगा, न किसी की निजी जमीन दी जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि CCI का इजलास फौरी बुलाया जाए। हम हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बहुत मनफी असरात होंगे। आज चोलिस्तान कैनाल की मुखालफत करने वाले माजी में कालाबाग डैम के हिमायती थे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची।